इस वीडियो में हम एडुटेरिया को जो बचा हुआ चैप्टर है, 32 चैप्टर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ये 33वां चैप्टर से है। इसमें हम वही डिस्कस करें जो पिछले वाले मैगजीन में नहीं था, यानी एक्स्ट्रा करंट अफेयर जो जून तक वाले मैगजीन में नहीं था, वो डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए इस चैप्टर में हम डिस्कस करें G20 मीटिंग जो इंडिया के प्रेसिडेंसी में हुआ, वो अलग अलग जगह कहाँ हुआ था, कौन कौन सी जगह हुआ था। पहला, डिजिटल इकोनॉमिक वर्किंग ग्रुप का मीटिंग। क्या है? डिजिटल इकोनॉमिक वर्किंग ग्रुप का मिनिस्ट्रियल मीटिंग, ये बेंगलुरु में हुआ था। वुमेन एम्पावरमेंट की मीटिंग गांधीनगर में हुआ था, मिनिस्ट्री वाला। कल्चरल की मीटिंग कहाँ पे? वाराणसी यूपी में हुआ था, वाराणसी यूपी में। और यूथ 20, ये भी इम्पोर्टेंट है, यूथ 20 का भी वाराणसी में हुआ था। एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप का मिनिस्ट्रियल मीटिंग कोलकाता में। साइंस 20 का कोयम्बटूर तमिलनाडु में। G20 का क्लाइमेट और सस्टेनेबिलिटी वर्किंग ग्रुप वाला चेन्नई तमिलनाडु में। G20 का फाइनेंस मीटिंग और सेंट्रल बैंक गवर्नर का थर्ड मीटिंग, ये कहाँ पे हुआ? गांधीनगर गुजरात में हुआ। उसके बाद अगला मीटिंग की बात करते हैं। फोर्थ एंड फाइनल मीटिंग टूरिज्म मिनिस्टर का एक गोवा में हुआ। एजुकेशन मिनिस्टर का मीटिंग पुणे महाराष्ट्र में हुआ। इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट मीटिंग ये वाराणसी यूपी में हुआ। कई सारी देखो, कल्चरल, चाहे यूथ, फिर इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, ये सब वाराणसी में हुआ। दो और वाराणसी में। एग्रीकल्चर साइंटिस्ट और 100 G20 मीटिंग, ध्यान देना 100वां G20 मीटिंग, ये भी कहाँ पे हुआ? वाराणसी में हुआ। ये सब वाराणसी वाला याद रखना। टूरिज्म वर्किंग ग्रुप का मीटिंग कब हुआ? श्रीनगर में हुआ। टूरिज्म वर्किंग ग्रुप का मीटिंग, टूरिज्म वर्किंग ग्रुप का मीटिंग। वैसे अगर फोर्थ एंड फाइनल मीटिंग ऑफ G20 टूरिज्म मिनिस्टर वाला मीटिंग जो हुआ वो गोवा में हुआ। अब यहाँ पे क्या है? G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप का मीटिंग ये श्रीनगर में हुआ। चीफ एग्रीकल्चर साइंटिस्ट का G20 वाला मीटिंग वाराणसी में हुआ। G20 का फॉरेन मिनिस्टर का मीटिंग ये कहाँ पे हुआ? फॉरेन मिनिस्टर का न्यू दिल्ली में। एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप का गुरुग्राम में। देखो, ये फर्स्ट मीटिंग जो हुआ ना करप्शन वर्किंग ग्रुप का, यहाँ पे जो है ना वो करप्शन वाला क्या है? एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप का थर्ड मिनिस्ट्रियल मीटिंग, ये कोलकाता में हुआ और ये हुआ गुरुग्राम में। मॉडल G20 मीटिंग न्यू दिल्ली में। G20 का शेरपाज का मीटिंग ये दिल्ली में हुआ। उसके बाद थर्ड मीटिंग ऑफ G20 शेरपाज ये हम्पी कर्नाटक में हुआ। उसके अलावा अगला क्या है? सेकेंड मीटिंग ऑफ G20 शेरपाज ये केरला में, और फर्स्ट मीटिंग ऑफ शेरपा ऑफ G20 ये उदयपुर में। सबसे पहला मीटिंग शेरपा का ये उदयपुर में हुआ। तो कई चीज़ें याद रखना है। अपकमिंग कुछ मीटिंग और कॉन्फ्रेंस है, जैसे 19वां G20 समिट ये ब्राज़ील में होने वाला है, 18वां इंडिया में हुआ। और ये वो लिखा हुआ है कि G20 बना कब था? 1999 में। टोटल कंट्री अब कितने हो गए? 19 कंट्री और 2 ग्रुप हो गए, EU और AU, अफ्रीकन यूनियन और यूरोपियन यूनियन। सेकेंड है COP28 यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन क्लाइमेट चेंज, ये दुबई में होने वाला है, UAE। और COP27 शर्म अल शेख इजिप्ट में हुआ। पहला मीटिंग बर्लिन जर्मनी में हुआ था 1995 में। अगला क्या है? कुछ कॉन्फ्रेंस है। अगला चैप्टर है नेशनल कॉन्फ्रेंस। जो नया वाला है वो बस डिस्कस करते हैं, जो एक्स्ट्रा है वो डिस्कस करते हैं। स्टार्टअप कॉन्फ्रेंस तक ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके थे, यहाँ तक। अगला है 26th मीटिंग ऑफ वेस्टर्न जोनल काउंसिल। वेस्टर्न जोनल काउंसिल का मीटिंग हुआ गांधीनगर में। जोनल काउंसिल का हेड आपको पता है ना, होम मिनिस्टर साहब करते हैं। होम मिनिस्टर और कॉपरेशन मिनिस्टर कौन है? अमित शाह जी। 26th नेशनल ई गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस ये अगस्त 2023 में हुआ, इंदौर MP में। थीम क्या है? विकसित भारत, एम्पावरिंग सिटीजन। 26th नेशनल ई गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस। उसके बाद ग्लोबल फूड रेगुलेटर समिट की बात करते हैं। फूड रेगुलेटर समिट
ये ऑब्वियसली किसके द्वारा किया गया? फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। न्यू दिल्ली में हुआ। 70th इंडियन कोऑपरेटिव कांग्रेस, ये न्यू दिल्ली में हुआ। थीम क्या था? अमृत काल, प्रोस्पेरिटी थ्रू कॉपरेशन फॉर ए वाइब्रेंट इंडिया। और इसको हेड किन्होंने किया? यूनियन कोऑपरेटिव मिनिस्टर अमित शाह जी। याद रखना थीम क्या है? अमृत काल, प्रोस्पेरिटी थ्रू कॉपरेशन फॉर ए वाइब्रेंट इंडिया। ठीक है, न्यू दिल्ली। इंडियन कोऑपरेटिव कांग्रेस। फिफ्थ हेलीकॉप्टर एंड स्मॉल एयरक्राफ्ट समिट की बात करते हैं, हेली समिट, ये खजुराहो एमपी में हुआ। और मेन थीम है, ऑब्जेक्टिव क्या? ऑब्जेक्टिव है कि अवेलेबिलिटी करवाओ, मतलब कि एयरक्राफ्ट रिमोट एरिया में, हिली एरिया में लोग के पास हो, लोग को मतलब अवेलेबल हो अंडर उड़ान स्कीम, पूरे देश का आम नागरिक। सेमिकॉन इंडिया, ये गांधीनगर में हुआ। ये सेकेंड एडिशन है, इनाग्रेट किया गया मोदी जी के द्वारा, याद रखना। नेशनल योगा ओलंपियाड की बात करते हैं, ये मध्य प्रदेश में हुआ, ऑर्गेनाइज किया गया एजुकेशन मिनिस्टर और एनसीईआरटी के द्वारा, और इनाग्रेट किया गवर्नर मंगू भाई पटेल ने। ठीक है, कहाँ पे हुआ? मध्य प्रदेश में, नेशनल योगा ओलंपियाड। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करते हैं, यहाँ तक हम लोग डिस्कस कर चुके, आगे डिस्कस करते हैं। 8 ग्लोबल फार्मास्यूटिकल क्वालिटी समिट, ध्यान देना, फार्मास्यूटिकल का क्वालिटी समिट, ये जून 2023 में हुआ मुंबई में। फार्मास्यूटिकल क्वालिटी समिट का थीम पता है क्या था? थीम है पेशेंट सेंट्रिसिटी, द न्यू पैराडाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड क्वालिटी, मतलब पेशेंट को आप सेंटर में रखो। 8 स्टार्टअप 20 समिट किसके द्वारा हुआ गया? ये गुरुग्राम में हुआ, हरियाणा, ऑर्गेनाइज अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ इंडिया। एससीओ समिट तो आपको पता है न्यू दिल्ली में, बट ये वर्चुअली हुआ, वर्चुअली अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ इंडिया, पहली बार इंडिया के चेयरमैनशिप के अंदर हुआ। ईरान 9th मेंबर वाला, और थीम क्या है? सिक्योर एससीओ। फर्स्ट बिम्स्टेक फॉरेन अफेयर्स की मीटिंग की बात करते हैं, ये बैंकॉक थाईलैंड में हुआ। इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर जी ने पार्टिसिपेट किया इस कॉन्फ्रेंस में। यूएई इंडिया इकोनॉमिक समिट की बात करते हैं, ये आबू धाबी में हुआ। थीम है फोस्टरिंग सिनर्जीज, यूनाइटिंग फॉल्कन एंड टाइगर इकोनॉमिक्स। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ग्रीन हाइड्रोजन की बात करते हैं, ऑब्जेक्टिव है कि लेटेस्ट एडवांस और इमर्जिंग टेक्नोलॉजी की मदद से ग्रीन हाइड्रोजन पे फोकस करो, ग्रीन हाइड्रोजन के फील्ड में। अगला क्या है? ब्रिक्स, आपको पता है जोहान्सबर्ग में हुआ। थीम क्या है? ब्रिक्स एंड अफ्रीका, पार्टनरशिप फॉर म्यूचुअली एक्सेलरेटेड ग्रोथ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इंक्लूसिव मल्टीलेटरलिज्म। ठीक है, 6 और देश इसमें मेंबर बने हैं। अर्जेंटीना, याद रखना है 6 कौन है ये प्लीज याद रखना। अर्जेंटीना, ये साउथ अमेरिकन कंट्री है। इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान, यूएई, सऊदी अरेबिया। आगे क्या है? 5th वर्ल्ड कॉफी कॉन्फ्रेंस क्या था? कॉफी कॉन्फ्रेंस, ये बेंगलुरु में हुआ। इंडिया वर्ल्ड कॉफी कॉन्फ्रेंस को पहली बार होस्ट कर रहा है, और कहाँ पे हुआ? कॉफी कॉन्फ्रेंस बेंगलुरु में। 20वां आसियान इंडिया समिट की बात करते हैं, और 18वां ईस्ट एशिया समिट की बात करते हैं, दोनों जकार्ता में हुआ, इंडोनेशिया में। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पार्टिसिपेट किए थे। देखो, 20वां आसियान इंडिया समिट और 18वां ईस्ट एशिया समिट, दोनों के लिए एक ही बार गए थे। और 43वां एशियान समिट कहाँ पे हुआ? जकार्ता में हुआ। मेन थीम है आसियान मैटर्स, एपी सेंट्रम ऑफ ग्रोथ। 18वां G20 समिट न्यू दिल्ली में, ऑर्गेनाइज हुआ चेयरमैनशिप ऑफ इंडिया, वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। स्पोर्ट्स अवार्ड में कुछ ही चेंज हुआ है। एक देखो, ऑस्ट्रेलियन ओपन पिछला बार भी हो गया था, फ्रेंच ओपन भी पिछला बार हो गया था, इस बार विलम्बडन भी हो गया। देखो, ऑस्ट्रेलियन ओपन की बात करते हैं, मेंस में सिंगल विनर में नोवाक जोकोविच ने जीता, सर्बिया से बिलोंग करते हैं। और वुमेन सिंगल में आरियाना सार्वालेंका, ये बेलारूस की है, बेलारूस बहुत इंपॉर्टेंट। फ्रेंच ओपन की बात करते हैं तो नोवाक यहाँ पे भी जीते, नोवाक यहाँ पे भी जीते। और क्या, और ईगा स्वितेक, ये पोलैंड वाली जीती है। विलम्बडन की बात करें तो इसमें जीते हैं कार्लोस एल्कारेज, स्पेन के हैं। वुमेन्स में मार्केरेना वोंड्रोशोवा। एक चीज और याद रखना,
इंडियन टेनिस प्लेयर है रोहन बोपन्ना और उनके ऑस्ट्रेलियन काउंटर पार्ट जिनका नाम है मैथ्यू एवन, ये बने ओल्डेस्ट प्लेयर टू विन द एटीपी मास्टर 1000 टाइटल्स। बस इतना ध्यान रख सकते हो। चेस में देखो, ये FIDE चेस वर्ल्ड कप 2023 की बात करते हैं, बाकू अजेरबाईजान में हुआ और विनर रहे मैग्नस कार्लसन नॉर्वे के, रनर अप रहे रमेश बाबू प्रगनंदा। ये रमेश बाबू प्रगनंदा वन द सुपर GM चेस टूर्नामेंट इन हंगरी, ये जीते हैं और ये फाइनल में गए थे, बहुत बड़ी बात थी। रमेश बाबू प्रगनंदा तमिलनाडु के। अगला जो देखो, अब बीच में स्पोर्ट्स वाला था, पैरा ओलंपिक, ओलंपिक, वो सब ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। मेजर स्कीम में देखो, जो नया स्कीम है, जो पुराना आपने डिस्कस किया था, नया स्कीम है एक लखपति दीदी। इसमें सिंपल है, सेल्फ हेल्प ग्रुप में जो वुमेन है उसमें 2 करोड़ रूरल वुमेन को लखपति बनाना है, ठीक है ना, उनको काम दे के, इसलिए उनको ट्रेनिंग किया जा रहा है। PM विश्वकर्मा स्कीम है, इसमें जो आर्टिजन होते हैं और स्कल्पचर होते हैं उनको स्किल्ड वर्क दे के उनको उनका मतलब फाइनेंशियल कंडीशन सुधारना, उनको लोन देना, ये इम्पोर्टेंट है। बाकी अमृत धरोहर वगैरह सब हम डिस्कस कर चुके थे। अब स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम से बात करते हैं, बिहार से रिलेटेड, उसके बाद हम डिस्कस कर चुके हैं। जो नहीं डिस्कस किया हुआ है, लाइक ये वाला नहीं डिस्कस किया हुआ है, झारखंड में अबुआ आवास योजना। इसमें क्या किया है, जो नीडी है, जो भी जरूरतमंद है, उसको अगले 2 साल में घर देना ही देना है। ये 15,000 करोड़ का योजना है। उसके बाद राजस्थान में पहला क्या है, चीफ मिनिस्टर फ्री अन्नपूर्ण फूड पैकेट देना है 1.04 करोड़ फैमिली को। और इंदिरा गांधी फ्री स्मार्टफोन है, तो इसमें स्मार्टफोन देने की बात की लगभग 1.3 करोड़ फैमिली को, वुमेन को, और 3 साल का इसमें डेटा होगा। अगला उड़ीसा में डिस्कस करते हैं मिशन शक्ति स्कूटर योजना। इसमें बेनिफिशियरी को बैंक लोन में रिबेट मिलेगा 1 करोड़ तक का स्कूटर अगर परचेज करना, 1 लाख तक का स्कूटर परचेज करना है उसके लिए। मिशन शक्ति स्कूटर योजना। अम्मा पोखरी हम लोग के इधर जो पोखर होता है ना, पॉन्ड होता है, उसको बोलते हैं, तो उसको रेजुमिनेट करना है 2000 लगभग वाटर बॉडीज को, 115 अर्बन लोकल बॉडीज वाले एरिया में, ठीक है, स्टेट में। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं मेघालय वाला तो हम डिस्कस कर चुके हैं। महाराष्ट्र में ये बहुत, आप लोगों को अगर पूछा जाए, ये स्कीम पूछा जाएगा, भगवान बिरसा मुंडा सड़क योजना, आप लोगों को लगेगा यार झारखंड और या उड़ीसा वगैरह या बिहार में लग जाएगा, बट ये महाराष्ट्र की स्कीम है जिसमें ट्राइबल सेटलमेंट जो 17 डिस्ट्रिक्ट में है ना, उनको मेन रोड से कनेक्ट करना है। कैंपेन की बात करते, कैंपेन में यहाँ तक हम डिस्कस कर चुके हैं। गजह कोटा कैंपेन है। गजह आप पता है किसको बोलते हैं, ये हाथी को बोलते हैं। ये आसाम गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। ऑब्जेक्टिव क्या है कि लोगों को एजुकेट करना अबाउट एलिफेंट बिहेवियर, कि एलिफेंट का बिहेवियर कैसा होता है, ठीक है ना, और ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट को बचाया जा सके। पॉलीटेक्निक चलो कैंपेन है, पॉलीटेक्निक चलो कैंपेन, ये यूपी का है, जिसमें टेक्निकल एजुकेशन को प्रमोट किया जाएगा और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी पे जोर दिया जाएगा, ठीक है। OPS क्लीन कैंपेन, ये पंजाब पुलिस का कैंपेन है। किसका, पंजाब पुलिस का कैंपेन है। इसमें ऑब्जेक्टिव क्या है, 1000 गिवन टू द मेक द स्टेट ड्रग फ्री एंड मेक वुमेन फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, वुमेन को देने की बात की गई। अगला जो ऐप है, ऐप से रिलेटेड है। ऐप में यहाँ तक हम डिस्कस कर चुके, पैच रिपोर्टिंग तक डिस्कस कर चुके हैं। ये हमें 4 डिस्कस करना है। पहला सिंह लायन को बोलते हैं, सिंह सूचना ऐप है, ये गवर्नमेंट ऑफ गुजरात में है, ताकि लायन के मूवमेंट को मॉनिटर किया जा सके। अगला है मोबाइल दोस्त ऐप है। मोबाइल दोस्त ऐप है, ये क्या है, सिटीजन को सारे गवर्नमेंट स्कीम के थ्रू के बारे में बताएगा मोबाइल ऐप के थ्रू। उल्लास ऐप एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ने लॉन्च किया है। इसमें बेसिक लिटरेसी दिया जाएगा पीपल को टू डेवलप टेक्नोलॉजी कैपेबिलिटी इन देम। ई सरस ऐप है रूरल डेवलपमेंट के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। इसमें लिंकिंग द प्रोडक्ट मेड बाय वुमेन फॉर सेल्फ हेल्प ग्रुप विथ ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म, मतलब कि जो वुमेन जो सेल्फ हेल्प ग्रुप जो भी प्रोडक्ट बनाती है, लाइक कोई
चादर पे कोई कैटेगरी कर ली, उसको ई कॉमर्स फ्लिपकार्ट अमेजन के साथ लिंक करना। पीएम किसान मोबाइल ऐप है, ये यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर ने लॉन्च किया है। फार्मर इसमें ई केवाईसी करेगा बाय स्कैनिंग देयर फेस विदाउट ओटीपी। और रिपोर्ट फिश डिजीज ऐप है, यूनियन एनिमल हस्बेंड्री मिनिस्टर के द्वारा लॉन्च किया गया है। सिर्फ फिश हेल्थ एक्सपर्ट को एक साथ लाया जाएगा ताकि एक्वेटिक एनिमल डिजीज को बचाया जा सके। इसमें बस 3 हमें पोर्टल डिस्कस करना है। सुस्वागतम ऑनलाइन पोर्टल, ये सुप्रीम कोर्ट का सुस्वागतम, ठीक है। इसमें क्या किया जाएगा, ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक पास दिया जाएगा विजिटर को कि अगर वो कोर्ट प्रेमिसेस में जाना चाहते हैं तो उसको ऑनलाइन पास मिलेगा। ई केयर पोर्टल मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा दिया गया है टू ईज द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग बैक मॉर्टल रिमेन्स ऑफ इंडियन हु डाइड अब्रॉड, कि मतलब कि अगर कोई बाहर मर गया है तो उसको घर पे उसका जो बॉडी है वो पहुंचाना। चैंपियंस 2.0 पोर्टल है, यूनियन एमएसएमई मिनिस्टर ने लॉन्च किया, श्री नारायण राणे। ऑब्जेक्टिव है डेवलपमेंट ऑफ पोर्टल टू मेक एमएसएमई मोर इंक्लूसिव। क्लियर। मेरा गांव मेरी धरोहर पोर्टल है, पहल, ये लॉन्च किया गया यूनियन होम मिनिस्टर के द्वारा अंडर एगेस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। ऑब्जेक्टिव क्या है, वर्चुअल कल्चरल मैपिंग करना विलेज का, ठीक है ना। द स्टेट एंड यूनिटरी, मतलब वर्चुअल कल्चरल मैपिंग करना है विलेज का, किससे, मेरा गांव मेरी धरोहर स्कीम से। अब हम डिस्कस कर लेते, देखो किताब हमें 2 डिस्कस करना है। हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड, ये निर्जा चौधरी का है, निर्जा चौधरी। कारगिल एक यात्री की जुबानी, ऋषिराज। मॉनसून ए पोएम ऑफ लव एंड लॉन्गिंग, ये अभय के ने लिखा हुआ है। ड्रंक ऑन लव द लाइफ विजन एंड सॉन्ग्स ऑफ कबीर, विपुल ऋषि। पीच साइड माई लाइफ इन इंडियन क्रिकेटर, अमृत माथुर। प्रिज्म के बारे में कौन ने लिखा है, एंसेस्ट्रल अबोर्ड ऑफ रेनबो, विनोद मांकड़ ने लिखा है। एट द व्हील टर्न्स, रंजीत प्रताप ने लिखा है। इनको रिलीज किया था फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू जी ने। एपीजे अब्दुल कलाम, मेमोरीज नेवर डाई, ये किसने लिखा है, नजेमा मराई कयर एंड वाईएस चौहान, अमित शाह जी ने लॉन्च किया। थ्रू द ब्रोकन ग्लास, ये बहुत इंपॉर्टेंट, टीएन शेषान जी हमारे फॉर्मर इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया रह चुके हैं। इन्होंने जो काम किया था वो इलेक्शन कमिश्नर, बहुत बोल्ड स्टेप इनके द्वारा लिया गया था। इंडिया राइजिंग, मेमोरीज ऑफ ए साइंटिस्ट आर चिदम्बरम एंड सुरेश गंगोत्रा। वाजपेयी द एसेंट ऑफ हिंदू राइट 1924 to 1977, अभिषेक चौधरी। कलर्स ऑफ डिवोशन क्या है, अनीता भारत शाह। द योगा सूत्रा फॉर चिल्ड्रन, ये रूपा राय ने लिखी है। इंडिया फर्स्ट फाइनेंशियल मिनिस्टर फ्रॉम इंडिपेंडेंस टू इमरजेंसी, अशोक कुमार भट्टाचार्य ने। रॉ हिटमैन, एस हुसैन जैदी ने। कथकली डांस थिएटर, के गोपाल कृष्णन ने। 2 वीडियो मैंने बोला था, 2 वीडियो में सारा कवर हो गया। अब बट एक चीज और भी हमें करना है, अपॉइंटमेंट वाला टॉपिक हमने पिछला बार भी नहीं किया था, अपॉइंटमेंट वाला टॉपिक हम डिस्कस कर लेंगे। और उसी वीडियो में हम लोग डिस्कस करें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर 78th लोकसभा में कौन कौन है, ये हम पूरा डिस्कस कर लेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। आपको कोई डाउट हो प्लीज पूरा मैगजीन मत करना, देखना आपने 2 वीडियो में पूरा मैगजीन किया था आपने पिछली बार, 2 वीडियो में ही पूरा कवर हो गया, ठीक है। तो अब हम इसमें डिस्कस करेंगे बिहार स्पेशल पे। थैंक यू।